नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। क्राइम की खबरें लेकर आता हूं। आज की कहानी जो है वो मेरठ से है, जिसके बारे में आप सभी ने भी सुना होगा। तो आखिरकार इस पूरी घटना में शुरू से लेकर अंत तक, जब ये दोनों पति पत्नी की मुलाकात होती है पहली दफा, और आखिरी रात जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, इस कत्ल को अंजाम दिया जा रहा था, तो आखिर मुस्कान ने क्यों कह दिया कि वो अपने पति को चाकू नहीं मारेगी। पूरी कहानी चलिए शुरुआत कर लेते हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश और दुनिया की क्राइम की हर खबरें आप सभी तक हर रोज पहुंचती रहेंगी। देखिए, शुरुआत होती है एक ड्रम से, एक नीले कलर का ड्रम। अक्सर आप सभी लोग उस ड्रम का इस्तेमाल या तो पानी बचाने के लिए, पानी रखने के लिए करते हैं, या फिर उसमें गांवों में अगर देखा जाए तो उन ड्रमों में गेहूं, अनाज वगैरह जो है उसे स्टोर किया जाता है। तो इसी नीले भारी भरकम ड्रम से इस कहानी को की शुरुआत कह लीजिए होती है, या फिर इसका खुलासा होता है। पुलिस एक घर के अंदर दाखिल होती है, वहां नीले रंग का एक बड़ा सा ड्रम नजर आता है। उस ड्रम को जब छूकर हिलाया जाता है तो वो भारी और वजनी नजर आता है, और जब उसे खोला जाता है तो उसमें सीमेंट भरी हुई होती है, और सीमेंट जमी हुई होती है। जैसे आप छत डालते हो तो जैसे लिक्विड सीमेंट होती है, उसे आप छत में डालते हो, कुछ दिन बाद वो सूख जाती है, वैसा ही हाल उस सीमेंट का था। 3 टुकड़ों में इसी ड्रम में सौरभ की लाश होती है। और इसी पूरी कहानी में अंधविश्वास की भी एंट्री होती है। अंधविश्वास यानी साहिल, इस शख्स की भी एंट्री होती है। तो ये सारी चीजें आपको बताएं, सबसे पहले जान लेते हैं इस कहानी के 3 मुख्य किरदार कौन कौन से। सबसे पहले तो पति, पत्नी और एक वो वाला मामला यानी प्रेमी। पति यानी कि सौरभ, पत्नी यानी कि मुस्कान, और मुस्कान का प्रेमी साहिल। और इसमें एक अंधविश्वास की कहानी भी जुड़ी होती है। अंधविश्वास साहिल के भीतर बहुत ज्यादा था। अब होता क्या है कि 2016 की बात है। सौरभ जो है वो एक मर्चेंट नेवी में काम करता था, और उसका घर भी जो है वो मथुरा में था, मथुरा के नजदीक था, और मथुरा में वो रहता था अपनी पत्नी के साथ। मुस्कान से प्यार करता था वो। तो मुस्कान से जब वो प्यार करता था, साल 2016 की बात है, उस दौरान उसने यानी कि सौरभ ने कहा अपने परिवार में कि मैं मुस्कान से प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तो परिवार वालों जो है वो दोनों की शादी को लेकर राजी नहीं हुए। सौरभ के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि हम ये शादी नहीं होने देंगे। और फिर प्यार इतना ज्यादा दोनों के बीच में था कि सौरभ और मुस्कान ने भागकर शादी कर ली। यूं कह लीजिए कि दोनों ने परिवार को छोड़ दिया। खासकर सौरभ की अगर बात करें, सौरभ ने अपने परिवार को त्याग दिया और वो मथुरा में ही किराए के मकान में रहने लगा और मुस्कान के साथ शादी कर ली। 2016 में ही उसने अपने परिवार वालों को बताया कि वो शादी करना चाहता है, उसकी जिंदगी में एक लड़की है, और 2016 में ही उसने शादी भी कर ली। अब शादी करने के बाद सौरभ जो है वो लंदन चला गया। तो बाद में बाकी लोगों को मालूम चलता है कि नहीं, वो मर्चेंट नेवी में नहीं था, वो इसी प्रकार के किसी काम को लंदन में करता है, और वहीं वो नौकरी करता है। तो चलिए ठीक है, लंदन में काम करने के लिए सौरभ जो है वो चला गया, और वापस जो है वो मतलब 8-10 महीने में आता रहता था। यानी कि ये मान लीजिए कि साल में 8-10 महीने वो लंदन में रहता, और बाकी के 2-3 महीने 4 महीने जो है वो मेरठ में अपनी बीवी के साथ गुजारता। अब 2019 में सौरभ और मुस्कान को एक प्यारी सी बेटी हुई, और सौरभ बेटी होने के बाद फिर से वहां चला गया, लंदन चला गया। अब ये है कि जब बेटी हो गई तो सौरभ के जो परिवार वाले थे, जो माता पिता थे, उनका जो भाई बहन थे, उन सबका लगाव जो है सौरभ से अब हो गया, क्योंकि बेटी थी, बेटी से लगाव हो गया। और अब 2-3 साल बीत भी चुके थे, तो भूल चूक जो है उसे माफ कर दिया गया। घर वालों से सौरभ जो है वो अलग रह रहा था, और मेरठ में उसका एक तरीके से किराए का मकान था, वहीं उसकी बीवी और बेटी जो है वो रहते। और 2021 में सौरभ जो है वो फिर चला गया विदेश।
देखिए सीधा सा था, 2016, 17, 18, 19 इस तरीके से वो आता जाता रहता था। जैसा कि मैंने बताया कि वो 7, 8, 9 महीने रहता यहाँ और बाकी समय वो बाहर चला जाता। अब जब 2021 में सौरभ वापस चला गया तो फिर घर पर मुस्कान अकेली, पति है नहीं, पति विदेश में, बेटी और मुस्कान यही दो लोग जो है वो मेरठ के किराए के मकान में रहते हैं। वही मकान जिसमें अभी ये ड्रम मिला जिसमें सौरभ की लाश थी। मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला नाम के एक शख्स से होती है। साहिल शुक्ला बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी कह सकते हैं। अब दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद प्यार जो है वो हो जाता है। अब घर में दोनों मिलने लगते हैं। मुस्कान जो है वो सौरभ के घर पहुंचती, यानी कि रूम पहुंचती, और उसके अलावा सौरभ जो है विदेश में है तो फिर मुस्कान साहिल के घर जाती और साहिल जो है मुस्कान के घर जाता। गलती से मैंने सौरभ बोल दिया, सौरभ तो विदेश में है, मुस्कान और साहिल एक दूसरे के घर जो है आते जाते थे। अब एक बार क्या हुआ कि मुस्कान के घर पर साहिल जो है वो पहुंचा हुआ था और वहां वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। अब ड्रिंक कर रहे थे, शराब पी रहे थे, तो फिर मकान मालिक ने देख लिया। अब मकान मालिक ने देख लिया तो उसने टोका तो नहीं, लेकिन उसने सौरभ को जरूर बता दिया। सौरभ जब वापस आता है 2023 में, सौरभ वापसी करता है, तो जब सौरभ वापसी करता है 2023 में, तो फिर मकान मालिक ने कह दिया कि भाई आपके यहाँ एक युवक आता है, एक लड़का आता है जिसके साथ बैठ के आपकी बीवी जो है वो शराब पीती है और उसके लक्षण मुझे जो है ठीक नहीं लगते। अब इसके बाद क्या होता है कि सौरभ जो है अपनी बीवी से बात करता है, उसके मोबाइल उठाता है, मोबाइल में कुछ चैट वैट देखता है, जिससे ये अंदाजा हो गया कि भाई ये दोस्ती तो है नहीं, ये कुछ और है। अब दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बातें दलीलें देते हैं, लेकिन ये झगड़ा जो है वो होने लगता है। अब झगड़ा हो गया तो फिर उसके बाद फिर से समझाकर 2023 में जो है वो फिर से सौरभ जो है नौकरी तो करनी है तो वो लंदन फिर चला जाता है। और 2023 के बाद इस बार 2 साल तक सौरभ वापसी नहीं करता, जो अमूमन 10 से 8 महीने बाद वापस आ जाता था, इस बार नहीं आया। मुस्कान साहिल का रिश्ता अब जो है वो और बढ़ने लगा, क्योंकि साहिल था नहीं, मतलब सौरभ था नहीं और साहिल जो है वो मुस्कान के इर्द गिर्द घूमता रहता। साहिल की माँ नहीं थी, जी हाँ, अंधविश्वास तो था लेकिन साहिल की मां नहीं थी। अंधविश्वासी साहिल ने एक नंबर से अकाउंट बना रखा था, एक दूसरे नंबर से। किसमें अकाउंट बना रखा? तो उसने बना रखा था स्नैपचैट में। स्नैपचैट में वो नंबर जो था, उस नंबर से स्नैपचैट में उसने अकाउंट बनाया और उस अकाउंट में साहिल बात करता, अपनी मां से बात करता। उसे ऐसा लगता कि उस अकाउंट में अगर वो मैसेज भेज रहा है, चैट कर रहा है, तो वो अपनी मां से बात कर रहा है। अब क्या होता है कि दूसरी तरफ मुस्कान क्या करती है कि मुस्कान अपने भाई के नंबर से स्नैपचैट पे वो भी अकाउंट बनाती है और वो उस अकाउंट से मैसेज भेजती है साहिल की माँ वाला जो स्नैपचैट का अकाउंट था उसमें, और वो कहती है कि मुस्कान नाम की लड़की जो है वो बहुत अच्छी है, आप उसको अपने साथ रखिए, उससे दोस्ती बढ़ाइए, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। अब मुस्कान ने जब ये मैसेज साहिल के माँ वाले स्नैपचैट में भेजा तो साहिल को लगा कि भाई ये तो उसकी माँ कह रही है। अब साहिल नाम का ये शख्स बेहद सीरियस हो गया। अब साहिल सीरियस हो गया तो अब उसको उम्मीद ये थी कि भाई अब मुझे किसी भी हालत में मुस्कान से अलग नहीं होना है, क्योंकि मुस्कान के बारे में तो मां ने ही कह दिया। अब किसी और से शादी और नजदीकी को लेकर अब चिढ़न होने लगी थी। अब वो नहीं चाहता था कि मुस्कान जो है वो सौरभ के साथ रहे, जो कि लंदन में है। वो चाहता था कि मुस्कान उससे शादी कर ले, उसके साथ रहे, क्योंकि उसकी मां ने कहा है, जो कि उस दुनिया में है नहीं, वो भी स्नैपचैट से कहा है। अब चलिए, मुस्कान अलग रह रही थी और सौरभ अलग रह रहा था, फिर दोनों आते और ये सारी चीजें होती, तो एक तरीके से अब साहिल को बर्दाश्त नहीं होता। साहिल किसी भी हालत में ये सारी चीजें नहीं देखना चाहता था। अब ये बातें हुई कि भाई वो कहता है कि सौरभ को तुम्हें छोड़ना होगा मुस्कान से। अब मुस्कान ने भी इसी तरीके की बातें मैसेज में कही थी, तो वो तो पहले से ही तैयार थी। तो अब मुस्कान और सौरभ से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, जी हाँ, मुस्कान और सौरभ कैसे अलग हो जाए, इसकी अब
स्ट्रेटजी तैयार की जाती है, प्लान तैयार किया जाता है। साहिल इस बात से लेकर बहुत खुश था कि मुस्कान भी तैयार है उसके साथ रहने के लिए। प्लानिंग अब शुरू की जाती है, गूगल में सर्च किया जाता है कि कैसे क्या कहते हैं कत्ल किया जाए, कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया जाए। और एक चीज जो निकल के सामने आती है वो ये कि बेहोशी की दवा अगर दे दी जाए और उसके बाद मारा काटा जाए तो फिर चीज़ें अच्छी होंगी। अब चाकू खरीदा जाता है, वो मुस्कान जो है वो पहुंचती है एक शॉप में, चाकू खरीदती है, बड़े धारदार वाले लंबे लंबे चाकू। हालांकि एक तरीके दुकान जो है वो दुकानदार पूछता है कि आप इतने लंबे चाकू का क्या करेंगे, मतलब इतने लंबा चाकू कौन सा वाला आपको चाहिए? तो उसने कहा मुर्गा वर्गा काटना होता है इसलिए हमें चाहिए। तो ठीक है, दुकानदार को तो बेचने से मतलब, उसने दे दिया। अब ये लोग सोच रहे हैं कि अब जब हम बेहोशी में उसे मार देंगे तो फिर उसे दफनाएंगे कहाँ, और सबसे बड़ी मुश्किल कि कितना अंदर दफनाना है। अब इसे लेकर ये जानकारी जुटाने लगते हैं, कुछ तो इंटरनेट में सर्च करते हैं, लेकिन इंटरनेट में उस तरीके से सर्च नहीं करते जिससे पकड़ने का डर रहे। अब वो दोस्तों से पूछना शुरू करते हैं और वो इसके आड़ क्या लेते हैं, वो बोलते हैं कि अगर हमें पूजा की सामग्री दफनानी है तो कैसे दफना सकते हैं, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि अगर आसपास आपके नदी नहीं है तो आपकी पूजा आप जो करते हैं उसमें जो फूल वूल होती है वो किसी के पैरों तले ना आए या फिर किसी अप्रिय जगह ना पहुंचे। इसके लिए क्या होता है कि लोग नदी में बहा देते हैं, तालाब में बहा देते हैं, लेकिन जहां नदी तालाब नहीं तो फिर जमीन में गाड़ दिया जाता। तो इसी तरीके से दोस्त से जो है साहिल बात करता है, उनसे पूछता है। अब दोस्तों से साहिल पूछता है तो फिर एक बार को तो ये लगता है कि फूल वूल गाड़ने में कौन सा ज्यादा गहराई का ध्यान देना है, गाड़ दीजिए जितना गाड़ना हो। तो फिर वो कहते हैं कि अगर लाश को गाड़ना हो तो। अब यहां से दोनों का माथा टनकता है, दोनों के जो दोस्त होते हैं वो थोड़े से शक करते हैं। वो कहते हैं भाई तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। फिर उसके बाद वो मजाक में इस चीज को टाल दिया जाता है। साहिल कह देता है कि नहीं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, बस ऐसे ही पूछ रहे थे। और फिर ये ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ये दोस्त यार जो है वो बता ना दे। अब एक प्लान और बनाया जाता है क्योंकि क्यों ना हम इस लाश को ड्रम में डाल दें और उसमें सीमेंट डाल दें। ठीक है, अब इस प्लान को ओके कर दिया जाता है, दोनों इस प्लान में राजी हो जाते हैं। अब सौरभ का इंतजार किया जाता है और बात आती है फरवरी का महीना। सौरभ 25 फरवरी को आने वाला था क्योंकि उस दिन मुस्कान यानी कि उसकी बीवी का जन्मदिन था। अब यह हुआ कि मुस्कान ने कहा कि भाई तुम आओ और उस दिन अपन जन्मदिन मनाएंगे और हमारी बेटी भी रहेगी। अब मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए पहुंचता है सौरभ। वो बताता है कि 24 को मैं पहुंच जाऊंगा, 25 को अपन बर्थडे मनाएंगे। अब इसकी जानकारी साहिल को मुस्कान देती है कि भाई 24 तारीख को वो आने वाला है और 25 तारीख को बर्थडे मनाया जाएगा। और 25 तारीख को ही मौत के घाट उतारने का प्लान तैयार किया जाता है। यह किया जाता है कि भाई हम ऐसा करेंगे कि शराब पिलाएंगे और उसके बाद बेहोशी की दवा उस शराब में रहेगी। हालांकि शराब को लेकर सारी चीजें होती हैं, रात को सारे सेलिब्रेशन होता है और फिर जब शराब का जिक्र करती है मुस्कान की क्या आप ड्रिंक करेंगे, तो सौरभ जो है वो मना कर देता है, उसका पति मना कर देता है कि वो शराब नहीं पिएगा। अब इस तरीके से जो उनकी बनी बनाई प्लानिंग थी वो एक तरीके से रह जाती है, मुस्कान की साजिश नाकाम हो जाती है और फिर आगे की डेट तय की जाती है। फिर से दोनों कहते हैं कि भाई इस बार नहीं तो आगे हम फिर से मौका देखेंगे और इसको अंजाम तो देना ही है। अब 3 मार्च का फिर से वक्त तय किया जाता है। मुस्कान की बेटी का पेपर जो है वो उस दिन था, ये था कि 3 मार्च को बेटी का पेपर हो जाएगा और वो उसको हम अपने क्या कहते हैं माँ के पास भेज देंगे, यानी कि मुस्कान अपनी माँ के पास भेजने वाले थे। अब ऐसा किया भी गया, बेटी को पेपर के बाद वहां भेज दिया गया और अब घर में सिर्फ 2 लोग, पति पत्नी यानी सौरभ और मुस्कान, ये 2 लोग घर में मौजूद हैं। अब ये होता है कि कुछ फेवरेट चीज अगर सौरभ की बनाई जाए तो सौरभ हमारे झांसी में आ सकता है। अब सौरभ के लिए कोफ्ते बनाए जाते हैं, कोफ्ते सौरभ के फेवरेट थे और सौरभ के लिए कोफ्ते बनाए जाते हैं। और फिर 12 बजे उस
कोफ्ते में जो दवा मिलाई हुई थी वो असर करनी शुरू कर देती है और फिर बेहोश हो जाता है सौरभ। और 12 बजे चाकू लेकर साहिल घर में दाखिल होता है, चाकू निकाला जाता है। मुस्कान साहिल जो है दोनों आमने सामने होते हैं, प्रेमी और प्रेमिका। और फिर मुस्कान को साहिल कहता है कि सबसे पहले तुम इस पर चाकू मारो। सीधे सीधे जो शब्द कहता है कि तुम अपने पति का वध करो, ये साहिल कहता है। और फिर जब चाकू की नोक उसके दिल के पास पहुंचती है तो वो धक्का मार देता है साहिल, और जिसके कारण से उसके दिल में चाकू घुस जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर सौरभ के शरीर को काटते हैं। हथेली काटा जाता है, पैर काटा जाता है, धड़ अलग किया जाता है, सारी चीज़ें अलग की जाती हैं। और फिर 2 बैग में इस शरीर के पार्ट्स को रखा जाता है। एक पार्ट्स तो सौरभ का और मुस्कान का जो बेड था उसके नीचे एक बैग रख दिया जाता है, और एक बैग जो साहिल है वो अपने घर ले जाता है। अब रात भर सौरभ की लाश जब नीचे पड़ी है बैग में तो मुस्कान को नींद नहीं आती। मुस्कान कहती है मुझे नींद नहीं आ रही। तो फिर साहिल कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, हम लोग साथ में रहेंगे और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। अब क्या होता है कि दोनों प्लानिंग तो कर लेते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे दिन ड्रम लाया जा ड्रम तो पहले से ला के रख दिया गया था। ड्रम में सीमेंट मिलाई जाती है, और मुस्कान सीमेंट लेके आती है। पहली बारी तो एक बोरी लेके आती है, फिर और सीमेंट मंगाई जाती है। काट पीट के उसमें ड्रम में डाला जाता है, थोड़े शरीर के टुकड़े, फिर उसके बाद सीमेंट का घोल, फिर शरीर के टुकड़े और सीमेंट का घोल, ऐसा करके फिक्स करके वो चले जाते हैं जिससे बदबू भी ना फैले। अब पूरे घर को ब्लीच से उसकी सफाई की जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 4 मार्च को शाम को ये लोग जो हैं यानी कि साहिल और मुस्कान मथुरा छोड़कर शिमला चले जाते हैं। शिमला मनाली ये सब चले जाते हैं। अब सौरभ का मोबाइल जो है वो क्या कहते हैं उसी के पास रहता है, यानी कि मुस्कान के पास। तो मुस्कान क्या करती है कि सौरभ के जो भाई बहन थे उनको ये कह दिया जाता है, उससे मैसेज करती है वो कि भाई हम लोग जो है मैं और सौरभ जो है, वो सौरभ बन के बात कर रही थी उसके भाई से कि भाई मैं और मुस्कान जो है वो बाहर घूमने जा रहे हैं छुट्टियों में, क्योंकि बड़े दिनों बाद आए हो, 2 साल बाद, तो मैं घूमने जा रहा हूँ। तो उनके भाई बहन भी कहते हैं हाँ ठीक है, चैट वैट होती है। अब क्या होता है कि 14 दिन जो है वो बीत जाते हैं, और सौरभ के जो भाई बहन है उनको भी अटपटा लगता है कि ये बंदा फोन नहीं उठाता लेकिन मैसेज पे बात करता है। हालांकि ठीक है, अब उन्हें लगा कि भाई पति पत्नी है, क्या दखल दिया जाए। और फिर 18 मार्च का समय आता है। 84,000 रुपए मुस्कान जो है साहिल के साथ लेकर निकली थी, लेकिन अब पैसा खर्च हो चुका था, वापस लौटने का समय आ गया था। माँ को मुस्कान का फोन आता है और वो कहती है कि सौरभ के अकाउंट से पैसे कैसे निकाले जाए, क्योंकि उसे मालूम था कि सौरभ के खाते में 6 लाख रुपए हैं। और यही बातें करते करते, सारी चीजें होते होते मुस्कान की माँ को शक होता है कि कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। और फिर मुस्कान की माँ जो है उससे पूछते हैं कि भाई तुमने कुछ किया तो नहीं है, तुम लोगों के बीच में झगड़ा तो नहीं हुआ। अब जब घर में पहुंच जाते हैं तो फिर मुस्कान से पूछा जाता है। मुस्कान के जो पिता है वो कहते हैं कि भाई अगर तूने कुछ गलत किया है तो मुझे बता दे, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये मुस्कान के पिता कहते हैं। और फिर मुस्कान बताती है कि भाई सौरभ के परिवार वालों ने सौरभ को मार दिया। वो ये नहीं बताती कि उसने किया है कुछ, सौरभ के परिवार वालों ने ऐसा कर दिया है। अब सारी चीजें डाउट होती है, और फिर क्या होता है कि मुस्कान के माँ बाप पुलिस में जाते हैं और वो सारे किस्सा बताते हैं। और फिर इस चीज का खुलासा होता है, ड्रम पकड़ा जाता है। ड्रम पकड़े जाने के बाद फिर ये दोनों भी पकड़े जाते हैं। सारी चीजें जब 2-4 झापड़ पड़े तो इन लोगों ने साफ तौर पर खुलासा कर दिया। और फिर जब खुलासा हुआ तो पूरा देश जो है वो सन्न रह गया कि आखिरकार ये किस तरीके की मानसिकता के लोग जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया, सलाखों के पीछे है, और अब दोनों से बड़े पैमाने पर पूछताछ जो है वो की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।